जनरल कुछ फैज पे मामला इल्जाम लगाया ऐसे जी उन्होंने, जो डीजीसी थे उस वक्त। जी। तो ये बात अब तो कोई आप ये देखी कह रहे हैं चुकी कि उस नहीं है। जमाने के डीजीसी जो थे वो उस जमाने की सुप्रीम कोर्ट को भी इन्फ्लुएंस कर रहे थे, उस जमाने की नैब को भी इन्फ्लुएंस कर रहे थे, आप ये कह रहे हैं सर? ये बात मैं नहीं कह रहा। ये जो इस वक्त नहीं अगर सर, देखे शौकत ना, अजीज जो सिद्दीकी नवाज साहब शरीफ को साहब को निकाला पनामा ना पे जाता, फैसला आया उनके खिलाफ, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया ना। चले नहीं डीजीसी मैं साहब आपको अर्ज मुबैना कर रहा तौर पे हूँ चले गए, अभी तो इल्जाम कि साबित होने जी। ये बात वो शख्स कह रहा है कि जो अगर निकाला ना जाता बतौर जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो आज वो चीफ जस्टिस होते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। और ये बातें उन्होंने ऑन ओथ की हुई हैं। ठीक है ये जी, बातें बिल्कुल ठीक है टेलीविजन के ऊपर वो कुरान पे हाथ सर। रख के आपका पॉइंट करते आ रहेंगे। गया, आपका पॉइंट आ गया, जितना आप बता सकते थे आपने बता दिया। आमिर इलियास राणा साहब, भट्टी साहब कह रहे हैं कि जी करप्शन का परसेप्शन नहीं उतरेगा क्योंकि सवालों के जवाब नहीं आए, और इससे कोई फायदा सियासी तौर पे शायद नवाज शरीफ साहब को ना हो। आप एग्री करते हैं जो केसेस जिस तरह बरियत हो रही है? आमिर साहब, आपने अच्छा किया कि सिर्फ भट्टी साहब का नाम लिया, क्योंकि तारिक फजल चौधरी साहब ने अपना जवाब दिए आपके सवालात पे, और भट्टी साहब के लिए वाकई ये शर्मनाक दिन था कल, और बहुत ही सियातरीन दिन था, क्योंकि जिन लोगों ने 4,500 प्रोग्राम किए उन्हें डूब मरना चाहिए। जो झूठ बोलते रहे, जिनके हाथों में पेपर दिए जाते थे कि ये जाके बोलना है और इसके अलावा नहीं बोलना है, वो रजिस्टर लेके आते थे चैनलों के ऊपर, उन्हें आज डूब मरना चाहिए। वो कहते हैं मुदई भाग गया, मुदई था कौन? सुप्रीम कोर्ट थी। नैब के डिप्टी चेयरमैन को, और ये मैं बात आज से नहीं 4 साल से कह रहा हूँ, इम्तियाज़ ताजवर को लाहौर निगरान ने बुलाया और कहा कि अपने चेयरमैन चौधरी कमर जमान से जाके कह दो, अगर हमारे जेआईटी के पेपर्स पे कोई चीज़ खोली, फीता खोला, तो तौहीन अदालत में अंदर कर देंगे, और अपना टाइम पूरा करो और फॉरवर्डिंग लेटर लगा दो। नैब कहाँ से मुद्दई हो गया? नैब को डंडा दिया हुआ था, वो जाके खड़े होकर बोल देते थे। वो जो जेआईटी ढूंढ के लाई थी पेपर, उसको जस्टिस आमिर फारूक ने इमरान खान के दौर में आज से 2 साल पहले उड़ा के रख दिया। उन्होंने कहा ये बताओ सबूत कहाँ है, मरियम नवाज मालिक है। उन्होंने कहा जी ये फैसला है। उसने कहा फैसले में पेपर दिखाओ। पेपर दिखाया तो उन्होंने कहा ये कहाँ से आया है? पता लगा जेआईटी से आया। ओ भाई, ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई पेपर है, किसी से अटेस्टेड है? नहीं है। उन्होंने कहा चलो नवाज शरीफ ही मालिक हो तो चलो वो बता दो। नवाज शरीफ भी मालिक नहीं था। ये मैंने कल अपने एक्सप्रेस न्यूज़ का उस 2018 का ट्वीट वाजिद जिया का पढ़ के दिखाया कि ना नवाज शरीफ ऑफशोर कंपनियों के मालिक हैं, ना लंदन फ्लैट्स के। ये उसने एहतसाब अदालत में कहा, उस जेआईटी के टॉप हीरे ने कहा। आपको पता है ना, ये रिकॉर्ड पे बात की थी है। उन्होंने हेयरिंग के बाद। आप किस चीज के उस वक्त एक मिनट आप मैं आपको अनइंटरप्टेड तकरीर दे भट्टी रहा साहब को हूं। जाने दे रहे थे, आप मुझे बोलने दें। जी नहीं, सर, बोले, गलत बोले। बात हो जाती है सर बीच बोले, में। बोले, बोले। आप मुझे ये बताएं, उस वक्त ये जब जजेस और इस्टेब्लिशमेंट मिलकर काम कर रही थी, आप और हम 10 प्रोग्राम कर चुके, आज सब चीज़ें जनरल बाजवा बोल चुके कि इमरान खान कहते थे इसे नायल भी करो, इसे जेल भी डालो, इलेक्शन में तब लड़ सकूंगा वरना नहीं लड़ सकूंगा। उनके ख्याल में ही नहीं था कि नवाज शरीफ वहाँ से सजा सुन के बीमार बेगम को छोड़ के और बेटी को लेके यहाँ आ जाएगा। उसे अबूजैबी में भी कहा गया वापस चले जाओ, वो नहीं गया। और फिर एक शख्स बुके लेके इलेक्शन से पहले जब उनको आरटीएस बिठाने का आखिरी फैसला करना पड़ा, वो कौन गया था जिसका नाम बहुत आ रहा है, वो जेल में गया। उनको खतरा हो गया था कि कहीं ये जीत ही ना जाए, वो तो फिर आरटीएस बिठा के नवाज शरीफ की जीत को बदला गया। वहां पे आपको और हमें पता है सारे हकायक क्या थे। आप किस तरह कहते हैं आज वो नैब वाले किस तरह डिफेंड करें जो काम उन्होंने बनाया ही नहीं। चौधरी कमर जमान को मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट में पनामा बेंच में बुलाया गया और कहा गया कि आपने क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये काम एससीसीपी का है, स्टेट बैंक का है, एफबीआर का है, हमें वो लिखेंगे। ये बाहर की जायदादें हैं, 435 में से किसकी जायदाद निकाली जिसमें नवाज शरीफ का सर नाम जी, नहीं था? आपको ये पता है इतने कम टाइम में इतना मुदल्लल जवाब। एक मिनट मैं आपको थोड़ा सा खत्म कर दूं इसको। फिर उनसे पूछा गया सवाल कि अगर हम हुदैबिया खोल दें, तो उन्होंने कहा जी ये पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन तो 3.5 साल पहले हुई है। उन्होंने कहा जी नैब फौत हो गया। अरे भाई नैब कहां फौत हो गया? नैब तो आपके सामने खड़ा था, आप अपनी मर्जी की जजमेंट ले रहे थे, जो शौकत अजीज सिद्दीकी ने भी कही। आप फोन करते थे 15 दिन बाद रिपोर्ट दो, 6 महीने की डेटें भी आप एक्सटेंड करते थे, मैं और आप नहीं कर रहे थे उस वक्त। अच्छा, आज ये शर्मनाक दिन उन सब के लिए है जिन्होंने ये सारा काम किया। कोई बात नहीं, कोई समझ आ गया आपको सारा पॉइंट। झूठ अगर चलेगा तो जज्बाती होना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है, मैं आऊंगा एडवोकेट साहब के पास 1 मिनट में। लेकिन भट्टी साहब, बात ये है कि वाकईतन फिर तो डूब मरने का मुकाम है और शर्मनाक दिन है, सियाह दिन है कि जो मैं, चले इन्होंने मेरा नाम नहीं लिया, मैं अपने आप को आपके साथ शामिल कर लेता हूँ कि हम पनामा के ऊपर ऑब्वियसली मैंने भी बड़ी मिठाइयाँ बांटी थी, मैंने भी बड़े खुशी से यहाँ पे एनालिसिस किए थे, मैं अपने आप को शामिल कर रहा हूँ। तो वाकईतन सर फिर मान लेना चाहिए गलती हमें कि गलती हमसे हुई, नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती हुई। भट्टी साहब,
नहीं भाईजान नहीं, और वाकई मैं आमिर छोटा भाई है, मैं मानता हूँ हम सारों को डूब मर जाना चाहिए। जो जिस तरह का ये शर्मनाक अदलिया के दिन चल रहे हैं, आमिर साहब को भी दरमियान में मैं डुबवाना चाहूँगा, 2-4 डुबुक्के लगवाना चाहूँगा, लेकिन वो बाद की बात है। हम जिस तरह की ये अदलिया के चल रहे हैं शर्मनाक और स्याह तरीन दिन, इस पे डूब मरना चाहिए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों में शामिल था कि जिन्होंने एक करप्ट आदमी को कहा था कि इसने करप्शन की है, और आज मैं कह रहा हूँ ये सकूते निज़ाम इंसाफ हुआ है। इशू ये है भाईजान, मैं डूब उनको मरना चाहिए जो पनामा लीक्स लाए। क्या फौज और जजेस पनामा लीक्स लाए थे सुप्रीम कोर्ट? डूब उसको मरना चाहिए जो मामला अदालत में ले गया। कौन ले गया था मामला अदालत में? किसने कहा था मेरे बच्चों पर भी अगर इल्ज़ाम आया तो मैं घर चला जाऊंगा? और फिर अच्छा, किसने कहा था मैं एक एक पाई का हिसाब दूंगा? जनाब स्पीकर, ये हैं वो जराए। इसी एक झूठ पे डूब मरना चाहिए जो पार्लियामेंट में, और जो इसके साथ खड़े हैं उनको भी डूब मरना चाहिए कि जो एक पार्लियामेंट में झूठ, सुप्रीम कोर्ट में जालसाजी। अच्छा, फिर पहले फ्लैट्स छुपाए किसने थे? उनको डूब मरना चाहिए। फिर किसने कहा था हम किराएदार हैं? उनको डूब मरना चाहिए। फिर किसने कहा हम नवाज मालिक हैं? शरीफ साहब उनको प्राइम डूब मिनिस्टर मरना बनने जा रहे हैं। मैं- भट्टी साहब जरा अपने आप को सही कर लें। आपको करप्ट आदमी ना कहा करें बात वाइदा सुने से। बात सुने भाई, डरे बात सुने। उस मैं वक्त डूब से। मरने को तैयार हूं, मैं डूब मरने को तैयार हूं। मुझे डूब मरने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि जो हाल चल रहा है उसमें मेरा भी डूब मरना बनता है। मेरा क्या है? अच्छा, 4 पॉइंट्स जिन पे बरी किया गया, वो जरा पॉइंट सुने, जिस पे दुरुस्त तरीके से तफ्तीश नहीं हुई। भाई इस पे तो नैब को खींचो कि दुरुस्त तरीके से तफ्तीश क्यों? ये बरी होने की थोड़ी है। अच्छा, नैब ने दस्तावेज और सबूत नहीं दिए, कीमत कितनी थी, किसने की? भाई भट्टी ये साहब, तो लेकिन उन्होंने एक देने बात थे जिन केविन फील्ड फ्लैट्स एक बात थे, जो तो मान सही है चुके ना। थे भट्टी साहब हमारे। मेरी बात सुने, एक बात तो सही है। आखिरी बात सिर्फ आखिरी बात सुन लीजिए, सुन भाईजान। और एक पॉइंट बरी होने का यह भी था कि मरियम नवाज के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में फैसले के खिलाफ नहीं गए। तो भाई ये कोई बरी होने वाला पॉइंट है? राइट, इसका मतलब है मुद्दा ही फिर गया। चले जी, सभी डूब के मरते हैं, लेकिन हम जाएंगे अपने भाई पसोटा के पास और उससे आज बात आगे बढ़। पसोटा साहब, डूब मरने का मुकाम है सबके लिए, निज़ाम अदल के लिए, मीडिया के लिए, सियासत के लिए, कि उभरने का मुकाम है। पसोटा भाई, कोई हमें अच्छी खबर सुनाए। यहाँ तो डूब मरने पे बात चल रही है। वर्ड तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि सारे बहुत पढ़े लिखे और सीनियर लोग बैठे, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर जो एंटी ग्राफ्ट लॉज, यानी कि जो आपके एंटी करप्शन लॉज बने हैं, कभी आपने आज तक सुना है? जो आखिरी कन्विक्शन उसमें हुई है वो मुझे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की याद है। जरदारी साहब फोटो कॉपीज पे बाहर है। नहीं, बैरिस्टर साहब मुझे एक बात बताएं, आपसे मैं आप बैरिस्टर साहब मुझे एक बात बताएं। बात सर सारी ये है कि ये जो सारा नवाज शरीफ साहब का मामला है, कोई लाइक करे या डिसलाइक करे, मेरिट पे एक बात होनी चाहिए। अगर नैब के पास उस वक्त भी बेसिकली एविडेंस तो प्रोसिक्यूशन के पास कोई नहीं था, कि जज बशीर भी लिख के दे रहा है कि जनाब करप्शन की तो एक पाई भी मियाँ साहब पे साबित नहीं हुई, लेकिन मियाँ साहब भी साबित नहीं कर सके कि ये एसेट्स कहाँ से आए, इस बुनियाद पे हुआ ना। तो इस हद तक तो हम माने ना केस के मियाँ नवाज शरीफ की कोई करप्शन तो नहीं पकड़ी प्रोसिक्यूटर ने, ना उस वक्त पकड़ी जब उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ के दर पे थी, उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट, उस वक्त की JIT नवाज शरीफ के दर पे थी, और ना वो आज पकड़ सके। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब भी साबित नहीं कर सके कि कहाँ से आए, क्या हुआ, लेकिन इतना तो माने ना, बीइंग अ लॉयर, के प्रोसिक्यूशन उस वक्त भी साबित नहीं कर सकी थी। नैब के पास उस वक्त भी तखमीना नहीं था कि नवाज शरीफ की कितनी आमदनी है और एसेट्स की कितनी, वो कहते हैं गूगल पे जाके देख लें। मतलब यार, व्हाट इज दिस नॉनसेंस।